अभी की एक बड़ी खबर, नेपाल के पोखरा में एक बड़ा विमान हादसा। येती एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। बताया जा रहा है कि विमान में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। 13 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। उमाशंकर सिंह है। उमा, पूरा डिटेल दें। ये देखिए, ये विमान जो है ये काठमांडू से चला था। पोखरा में लैंड करने के समय ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जो एयरपोर्ट था उससे तकरीबन 2 किलोमीटर दूर ये विमान जमीन पे जा गिरा और इसका एक हिस्सा जो है वो नदी में भी जा गिरा, ऐसी जानकारी वहां से आई है। जो इसमें 68 लोग सवार थे और चालक दल के 4 सदस्य थे। 13, जैसा कि आपने बताया कि अभी 13 जो शव है उनको बरामद किया जा चुका है। जो बचाव का काम जो है वो जारी है। वहां पर एम्बुलेंसेज भेजे गए हैं। लेकिन जिस तरीके से प्लेन गिरा है, मृतकों की तादाद अधिक होने की आशंका है। जैसा कि जो टेक बहादुर जो कि डीसी हैं कास्की डिस्ट्रिक्ट के, जहां की ये प्लेन गिरा है, उनके मुतालिक ये जानकारी आई है कि ये 2 किलोमीटर दूर था प्लेन एयरपोर्ट से जब ये क्रैश लैंड कर गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये गिरा उस समय यहाँ मौसम साफ था, लेकिन फिर दुर्घटना की वजह क्या है इसकी जानकारी अभी नहीं है। हालांकि जो एसपी है वहाँ के कास्की पुलिस चीफ हैं अजय, वो उनके मुताबिक ये जानकारी आई है कि जो विमान है वो पहाड़ी से जाकर टकराया है। अब देखना यह है कि जांच में क्या बात सामने आती है। जाहिर सी बात है अभी पूरा जोर प्रशासन का इस बात पर है कि किस तरह से वहां पे अगर कोई मुसाफिर जो कि अंदर फंसे हुए हो सकते हैं उनको बचाया जा सके, मौका वारदात से उनको वहां से हादसे की जगह से उनको निकाला जा सके। इस पे सारा जोर है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहां तक लोगों का हुजूम तो पहुंचा है, लेकिन जो राहत है उसको पहुंचाने में भी दिक्कत हो रही है। तो एक बड़ा विमान हादसा शारिक ये नेपाल में हुआ है। हालांकि अमूमन नेपाल में विमान हादसे जो है वो होते रहते हैं क्योंकि विमान पे ज्यादा यातायात नेपाल का निर्भर करता है। वहां पे सड़कों की जो हालत है वो पहाड़ी इलाका होने की वजह से ज्यादा कनेक्टिविटी हवाई यात्रा के जरिए लोग करते हैं। और ऐसे में ये बड़ा विमान हादसा जो है वो एक और यहाँ के विमान हादसों के इतिहास में एक और विमान हादसा जुड़ गया है। तो अभी जोर राहत और बचाव पर है। देखना है कि आगे किस तरीके से यहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। दिलीप थापा हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं नेपाल में, उनके पास चलते हैं। थापा साहब, आपके पास क्या अपडेट है इस हादसे को लेकर? हाँ, अपडेट बताएं सर। हाँ, अभी ये विमान येती एयरलाइंस का विमान था। उसमें 64 पैसेंजर लेकर वो उड़ा था। 4 चालक दल थे, 2 पायलट, 2 एयर होस्टेस। अभी 72 लोग उन विमान में सवार हो रहे थे। काठमांडू से 10:30 में पोखरा के लिए वो विमान उड़ा था। और पोखरा विमान जो पुराना विमान स्थल है उसके नजीक पहुंचने के बाद विमान नजीक एक सेठी नदी के खोज में वो अभी जो आप वीडियो में भी देख रहे हैं वहां पे क्रैश हुआ है। अभी आग लगी भी हुआ है और कुछ वहां का लोकल मानिस जाकर रेस्क्यू भी चल रहा है अभी। थापा साहब, क्या ये छोटा विमान था? क्योंकि जो तादाद है मुसाफिरों की वो 72 आप बता रहे हैं क्रू मेंबर्स के साथ, और दूसरा जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराती हैं और इस बात का अंदेशा भी है कि शायद ही कोई बच पाया हो। अभी रेस्क्यू चल रहा है। अभी वो बचने के संभावना जो क्रैश हम वीडियो देख रहे हैं अभी बहुत ऐसे ही पता नहीं सकते कि अभी रेस्क्यू से चल रहा है। अभी क्या कोई और अपडेट, क्या कोई वजह इसकी पता चल पाई कि मानवीय भूल थी या टेक्निकल स्नैक था? अभी तक से ये विमान काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ा था। वो कैसे सही क्रैश हुआ उसके बारे में जांच पूछ चल रहा है। हम भी उसके बारे में कैसे हुआ इसके जानकारी लेने के लिए हम भी वहाँ पे संबंधित निकाय पे शोध पूछ कर रहा है। हम भी थापा साहब, आपका शुक्रिया।